जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धाकड़ ज्ञान चैनल पर। दोस्तों चलिए एक धाकड़ मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, अरे मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ये है, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। मतलब भूतकाल में जो काल लगातार चल रहा हो वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान देख लेते हैं। क्या है पहचान? है जिसे पहचान हो जाए क्या? रहा था, रही थी, रही थी और रहे थे, रहे थे आज। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। ये तो हो गई पहचान। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या वेयर। इसी को कुछ लोग वर्ब भी पढ़ते हैं, वाज या वेयर। हो गया हेल्पिंग वर्ब, हो गया वाज या वेयर। अब देखिए सिंपल है। नियम क्या है? नियम नंबर 1 है, मतलब रूल नंबर 1 है, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन। क्या है? एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होता है। किसका? वाज का प्रयोग होता है। सिंपल है। आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 है, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? वेयर का प्रयोग होता है। सिंपल। बस यही इतना है कि आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग होता है। और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। तो चलिए इसको रूल नंबर 3 कर देते हैं। रूल नंबर 3, इसमें क्या हो जाएगा कि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। क्या जाएगा? मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। बस यही इतना होता है इसमें। अब इसके बाद चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। और इधर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसका कर्म देख लेते हैं क्या होगा। कर्म, ये कर्म का मतलब स्ट्रक्चर होता है। कर्म मतलब कैसे कैसे ट्रांसलेशन करना है, उसका एक कर्म लिखा जाता है। इसी कर्म से ट्रांसलेशन को सजाना होता है। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट में कर्ता, सबसे पहले कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वेयर। वाज या वेयर ये लगेगा कर्ता के अनुसार। किसके? कर्ता के अनुसार। जैसे यहाँ पर लिखा है आई, वी, क्या है? आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। और वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का, ये लगेगा कर्ता के अनुसार। अब उसके बाद है मुख्य क्रिया। यम, वी का मतलब है मुख्य क्रिया, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या?
होता है कर्म, उसके बाद अदर वर्ड आ जाए, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस का कर्म। अब इसका देख लेते हैं क्रम। सबसे पहले देखिए बिल्कुल उसी तरह, बस वाज या वेयर के बाद इसमें नॉट लगेगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मतलब कर्ता, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद क्या लगेगा प्लस नॉट, निगेटिव वाले में नॉट लग जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। बस यही इतना होता है सिंपल। अब इसके बाद एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल इधर भी लिखते हैं। देखिए जैसे वह क्या है, वह बाजार जा रहा था। अब इसी का देखिए वह बाजार जा रहा था, अगर इसी का इधर निगेटिव लिखे तो क्या हो जाएगा, वह बाजार नहीं जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था। देखिए वह बाजार जा रहा था, वह बाजार नहीं जा रहा था, मतलब इस सिंपल से इसी को नेगेटिव बनाएगा। चलिए और लिख लेते हैं पहले, जैसे तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। इधर क्या हो जाएगा, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। सिंपल है। चलिए और एक लिख लेते हैं, मैं तुम्हें बुला रहा था, मैं तुम्हें बुला रहा था। इधर क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था। देखिए बिल्कुल सिंपल है। बस इधर क्या लिखा है, साधारण वाक्य, मतलब इधर सिंपल सेंटेंस है, इधर नेगेटिव सेंटेंस है। अब दोनों को करेंगे, देखेंगे अंतर क्या होता है। देखिए बस छोटा सा अंतर देखिए, जैसे लिखा वह बाजार जा रहा था। आप जब भी वाक्य को देखें पहले पूरा सेंटेंस को पढ़े, जैसे वह बाजार जा रहा था, लास्ट में पढ़ने से पता चलेगा कि कौन सा टेंस था। जैसे यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, है पहचान है ना, इससे पता चल जा रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। चलिए अब यहाँ पर वह बाजार जा रहा था मतलब लड़का है, इसीलिए यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर ही है, सब्जेक्ट सबसे पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर रखना है। वाज या वेयर देखिए कर्ता के अनुसार रखा जाता है, कर्ता यहाँ पर ही है, ही के अनुसार देखिए, ही के अनुसार यहाँ पर वाज लगा है, इसीलिए यहाँ पर वाज हो गया। वाज या वेयर में से देखिए वाज आ गया। तो मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी, क्रिया का मतलब जो क्या कर रहा है, जा रहा है। क्रिया कैसे पता करेंगे, क्या से जब क्वेश्चन करेंगे, मतलब कहाँ, क्या मतलब कहाँ से करेंगे, कहाँ जा रहा है। इसमें देखिए क्रिया का पता करने के लिए इसको जाना हो जाएगा। इसमें देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा वह जा रहा था, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। जैसे वह जा रहा था, लास्ट से पता चलेगा ये कौन सा टेंस। जैसे यहाँ पर रहा था आया ना, देखिए यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे लिखा है, पहचान लिखा, आप पहचान जाए कि कौन सा टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हमने लिख दिया। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा वह जा रहा था मतलब लड़का, इसलिए यहाँ पर ही होगा। देखिए सब्जेक्ट लिख दिया, मतलब कर्ता लिख दिया, उसके बाद वाज या वेयर में से वाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा आई, ही, सी, इट तथा ही क्वेश्चन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया क्या है, जाना।
जाना क्या है, मुख्य क्रिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गो, इसी में ING लगा दो, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ही वाज गोइंग टू मार्केट, मतलब वह बाजार जा रहा था। चलिए फिर देखते हैं, तुम अपना पाठ याद कर रहे थे, क्या हो जाएगा तुम का, यू वेयर, देखिए यहाँ पर वेयर होगा क्योंकि देखिए यू वी यू दे तथा बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है यहाँ, याद करना, तो LEARN लर्न, इसी में ING लगा दो, लर्निंग। देखो मुख्य क्रिया में ING लग गया, लर्निंग अपना पाठ है, अपना के लिए हमेशा कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। देखिए जैसे जहाँ यू है, यू के अनुसार अपना के लिए योर लगेगा, योर हो गया। उसके बाद लेसन, पाठ के लिए लेसन मीन्स पाठ, फुल स्टॉप हो गया इतना। मैं तुम्हें बुला रहा था, देखो मैं मतलब आई मीन्स मैं, आई के साथ देखिए किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है, आई वाज। उसके बाद बुलाना का कॉलिंग होता है, मतलब कॉल, इसी में ING लगा दो, कॉलिंग बन गया, मुख्य क्रिया में ING होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पर तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है, कॉलिंग यू, फुल स्टॉप हो गया। अब इसी का निगेटिव बनाने के लिए देखिए सिंपल क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाज अवेयर, सब्जेक्ट वाज अवेयर, बस नॉट लगा, किसके बाद वाज अवेयर के बाद नॉट लग जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए वही वाला देखिए लिखते हैं, ही वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए कोई अंतर है, बस सिंपल सा है कि यहाँ ही वाज गोइंग टू मार्केट लिखा था, यहाँ पर वाज के बाद बस नॉट आ गया, बस इसी को निगेटिव बना, वाज के बाद यहाँ वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, यहाँ वाज के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यू वेयर नॉट, LEARN लर्निंग, यू के अनुसार अपना के लिए योर लेसन, फुल स्टॉप हो गया। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, क्या हो जाएगा, आई, देखिए वही वाला पूरा लिख ले, आई वाज नॉट कॉलिंग यू, यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए इतना हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए देखते हैं। और दोस्तों चलिए इसमें देखिए, जब मैंने क्या होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, तो यहाँ दो सेंटेंस लिखने में गलती हो गई थी, मतलब उसका ट्रांसलेशन जो किया था वो तो सही था, लेकिन जो सेंटेंस हिंदी में लिखा था वो गलत हो गया था, सेंटेंस मतलब दूसरे टेंस में लिखा गया। दोस्तों उसे समझ लेना, लिखते समय हो जाती है थोड़ी थोड़ी गलतियाँ। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है लिखने, देखिए चलिए अब देखिए, अब पढ़ना हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सिंपल है, दोनों एक ही है, बस हमें अब पढ़ना सिंपल सेंटेंस बस। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, देखिए कारण बिल्कुल अभी वही है और वही रहेगा। इसको देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक का सबसे पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। अब देखिए क्या अंतर होगा, अंतर कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर क्या करना, इंट्रोगेटिव में ये समझिए एक क्या वाला है, जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाज या वेयर से शुरू होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ लिखेंगे वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, बस वही शुरू वाली चीज पलट गई है। और ये वाला देखिए कैसे रहेगा, ये भी पलटेगा वही उतना, ये भी वही उतना पलटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
इसके WH कर लेते हैं, WH फैमिली चलिए WH फैमिली प्लस वाज या वेयर, चलिए इसको पूरा हटा देते हैं। उसके बाद देखिए WH फैमिली का मतलब होता है पर्सनवाचक शब्द, क्या होता है पर्सनवाचक शब्द, उसके बाद वाज या वेयर रखेंगे, वाज या वेयर, देखिए वही वाला है वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, अब इसके बाद नॉट रहेगा तो लगा देना, नहीं तो नहीं लगाना, इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिए यदि है तो, नॉट रहेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल देखिए सिंपल है, बस इसमें जो लिखा है देखिए इसमें जो लिखा सिंपल वही ये भी लिखा है यहाँ से, बस WH फैमिली आगे लग गया है, क्योंकि देखिए अब तो ट्रांसलेशन करेंगे तब समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, देखिए वही वाला अगर बनाते हैं जो पहले लिखे थे, क्या वह बाजार जा रहा था, देखिए सिंपल है, अभी वही है। और क्या मैं तुम्हें बुला रहा था, चलिए इसको पहले कर लेते हैं फिर उधर करेंगे। देखिए जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता, कोई भी टेंस होगा, क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो ट्रांसलेशन करते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर है ना, मतलब इसकी शुरुआत वाज या वेयर से की जाएगी। वाज या लगता कैसे, कर्ता के अनुसार लगता, कर्ता यहाँ पर देखिए वाह है, वाह के अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर वाज या वेयर आएगा, क्या आएगा वाह के अनुसार वाज आएगा, सिंपल है ना। अब यहाँ पर देखिए वाज या वेयर में से वाज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है ही है, उसके बाद मेन वर्ब में ING क्या है जाना, गोइंग टू, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट है गोइंग टू मार्केट, उसके बाद अदर वर्ड है, यहाँ पर गोइंग टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, सिंपल है। उसी तरह देखिए इसका क्या हो जाएगा वाज, उसके बाद देखिए पर्सनवाचक हो गया, मतलब वाट क्या के लिए सबसे पहले इसीलिए वाज लग गया, इसमें से वाज में से वाज लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, उसके बाद मेन वर्ब में ING बुलाना काल, उसके बाद कालिंग हो गया, उसके बाद देखिए कालिंग यू मतलब तुम्हें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही। वाज आई कॉलिंग यू, क्या मैं तुम्हें बुला रहा था। अब इधर देखिए कैसे करते हैं, जैसे वह क्या खा रहा था, सिंपल है। तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है सिंपल है। जैसे वह देखिए यहाँ पर क्या है, उसमें भी क्या है, उसमें सबसे पहले आया है, इसीलिए उसका ट्रांसलेशन उस तरह से होगा। इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे होगा, वाट मीन्स क्या होता है, जब बीच में क्या शब्द आ जाता है तो वाट लिखते हैं सबसे पहले, इसी की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे WH फैमिली, देखिए WH लगा, इसलिए WH फैमिली का मतलब पर्सनवाचक शब्द सबसे पहले रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली मतलब वाट हो गया, वाज या वेयर रखना, वाज या वेयर रखा कैसे जाता है, कर्ता यहाँ पर वह है, इसीलिए यहाँ पर वाज हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, उसके बाद नेगेटिव ये है नहीं, इसलिए नॉट छोड़ दो, मेन वर्ब में ING कर क्या रहा, खा रहा है, ईट मीन्स होता है खाना, इसी में ING लगा दो, ईटिंग हो गया, बस क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आया क्यों मतलब वाई पर्सनवाचक शब्द हो गया, उसके बाद वाज या रखना, कर्ता कम सर यहाँ पर
वेयर रहेगा, क्योंकि यू है यू। और देखिए इसमें निगेटिव है तो देखिए यहाँ पर WH फैमिली हो गया, वाज या वेयर में से वेयर हो गया, उसके बाद सब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद नॉट है, उसके बाद मेन वर्ब में ING है। मेन वर्ब क्या, जाना है, गोइंग टू स्कूल। बस सिंपल है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यही इतना था। चलिए एक और करके दिखाते हैं। देखिए जैसे तुम्हें कौन बुला रहा था। इसे देखिए कौन जो है, इसको विशेष ध्यान देना। कौन ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के भी तरह का है, मतलब कर्ता की तरह काम भी करता है और प्रश्नवाचक तो है ही। देखिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हूम मीन्स कौन, और ये सिंगल होता है इसीलिए वाज का प्रयोग लगाएं, मतलब एक वचन होता है। उसके बाद बुलाना, कॉलिंग यू। यहाँ पर देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तुम्हें लास्ट में लिखना। अक्सर लोग इसी को गलती कर देते हैं। तो दोस्तों यही था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे धाकड़ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।